हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th गणित प्रश्नावली 2.1 को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ये आकृति दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? जो px रेखा है उसमें जो शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे लेंगे? देखो ये प्रश्न बहुत 1 मिनट में ही पूरी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसका बेसिक नेचर आप थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि इसके बाद आपको ऑटोमेटिक आप प्रश्नावली को हल कर लोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। देख लीजिए इसका क्या है, कैसे आप लगाएंगे। इससे पहले मैं सारी प्रश्न हल करा चुका हूँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ये आपकी प्रश्नावली है 2.1 किसी बहुपद के लिए। तो इसमें देखो क्या बताना आपको है। मैं आपको यहाँ पर बेसिक नेचर पर आपको बता देता हूँ। देख लीजिए इसमें आपका कह रहा है एक रेखा की। अब इससे क्या कहते हैं, पहले ये आपको मैं बता देता हूँ। ये रेखा है इस प्रकार से, इसे क्या हम कहते हैं, जो इससे देखो एक देखो ये इस रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर के ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा को किससे दर्शाते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई से। ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊपर वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर वाई से, इसे एक्स से। ठीक। इसके बाद जब एक्स के सामने इधर है, जब ये पूरी रेखा है ना, तो इसे हम एक्स डैश मान लेते हैं और इसे वाई डैश मान लेते हैं। अब इसमें देखो, अब जो इसका आप देखो अब ग्राफ क्या बन जाएगा। अब देखो ग्राफ क्या होते हैं, इसमें जो रेखाएं से इस प्रकार से गुजरती हैं इसी को हम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से। ये आपको मान कर चलना है। अब इसमें आपको बताना क्या है, आपको पी एक्स वाई एक्स क्या होगा। देखो पी एक्स क्या हमारा है, देखो पी वाली रेखा है तो इसे हम पी एक्स लिख सकते हैं, नहीं पी एक्स इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, नहीं पी एक्स लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? पी वाई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि वाई वाली रेखा है, ये एक्स वाली रेखा है। इसे इसी प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। इसी में प्रश्न में आपको बताना पी एक्स के रेखाओं की संख्या, यानी कि इस पी एक्स जो रेखा है ये पी एक्स रेखा है, इस पर जो ग्राफ कितनी बार मुड़ा है वही आपको शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या इसमें कह रहा है, आपको बताना है शून्यकों की संख्या बताना प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की। तो इसमें कितनी होगी, देखो अब पी एक्स रेखा पर कितनी रेखाएं कट गुजर रही हैं। जो ग्राफ है इस प्रकार से टेढ़ा वाला, ये ग्राफ है, ये पी एक्स रेखा पर है या नहीं? तो नहीं है। क्या इसमें लिखोगे? शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या है? शून्य है, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि ग्राफ पी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु प्रतिच्छेदित नहीं करता है। आपको इसमें क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य, क्योंकि एक्स अक्ष पर देखो कोई क्या रेखा ये गुजर रही है, ग्राफ गुजर रहा नहीं गुजर रहा, तो यानी कि शून्यकों की संख्या एक्स शून्य है, क्योंकि पी एक्स क्योंकि ग्राफ पी एक्स कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसी प्रकार से इसमें आपको बताना इस प्रश्न में। अब इसको देखिए पहले, ये वाई ये एक्स अक्ष। अब देखो क्या एक्स अक्ष पर कितनी बार ये ग्राफ कटा है, कितनी बार गुजरा है। तो देख लीजिए यहाँ से गया तो एक ही बार एक्स अक्ष पर गुजरा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि एक है, यहाँ पर लिखेंगे एक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक है, क्योंकि ग्राफ पी एक्स को केवल एक बिंदु प्रतिच्छेदित
करता है। बस इसी प्रकार से आपको बताना क्या था ना, देखो ग्राफ देखो एक्स अक्ष पर ये एक एक्स अक्षा है और ये ग्राफ है कितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करा, यानी कि कितनी भागों में काट रहा। तो एक ही भाग में देखो एक ही बार गया गुजरा, तो एक ही बार काट रहा है, तो यानी कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जितनी बार काटे उतनी उतनी शून्यकों की संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से थर्ड सवाल है, पूरा मैं यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, तो एक लाइक जरूर कर दो। देखो ये आपका दिया है वाई, ये एक्स अक्ष दिया है, तो इनमें आपको बताना पी एक्स की शून्यकों की संख्या। तो देख लीजिए पहले ग्राफ कितनी बार गया, यहाँ से काउंट करिए। देखो एक बार एक्स को काटा यानी कि एक बार, वाई से में नहीं मतलब सिर्फ एक्स से मतलब है, तो एक बार काटा इधर से गया, इससे मतलब नहीं में, फिर ये नीचे आया, फिर ये एक बार काट दिया एक्स को, फिर यहाँ से गया, फिर एक बार काट दिया, तो कितनी बार काटा, 1 2 3, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पर लिखेंगे हल। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ पी एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर छेद करता है। तो इसमें देखो कितनी बार शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ पी एक्स है कि अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसमें बताना, अब इसमें देखिए ये वाई है, ये एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर कितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा, तो देख लीजिए यहाँ से काउंट करिए, यहाँ से एक बार ये प्रतिच्छेद किया एक, और फिर यहाँ से नीचे का फिर ऊपर गया एक बार, यानी कि 2 बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 2। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ पी एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको समझ में आ गया एक्स अक्ष को कितनी बार ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा, 2 बार। तुमने यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से और क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा, देखिए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। आपको इसमें ग्राफ के पी एक्स शून्यकों की संख्या बताना। तो कैसे बताना, देखो एक्स अक्ष पर जाइए, ये हमारी एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर कितनी बार ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही उतनी हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी, वाई से हमें मतलब नहीं। तो यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से गया ये एक बार काटा, फिर यहाँ पर गया 2 बार काटा, फिर यहाँ नीचे गया वाई से मतलब नहीं, फिर एक बार यहाँ पर काटा, फिर यहाँ से गया, फिर एक बार काटा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हल। शून्यकों की संख्या 4 है, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ पी एक्स अक्ष को, पी एक्स अक्ष हमारा है या ना, इसे पी एक्स अक्ष को 4 बार 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स पी एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बार, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें आपको बताना है, देख लीजिए ये रेखा गई है, यहाँ से एक बार काटा, फिर यहाँ से आया, फिर एक बार काटा, फिर यहाँ से गया, फिर एक बार काटा। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यों नहीं हुए, देखो यहाँ से गया, फिर यहाँ फिर ऊपर गया, तो 2 बार क्यों नहीं, क्योंकि जब तक ये प्रतिच्छेद यानी काट ना दे पूरी रेखा, यदि बाहर लग निकला है, ये रेखा पूरी बाहर निकला है, तभी आपका अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो रेखा पर ही रह गया, तो यानी इसको टोटल एक ही मानेंगे। ठीक, टोटल एक ही मानेंगे। क्यों, अगर हम काट देता पूरा तो हम डबल यहाँ पर 1 2 हो जाते। तो यहाँ की पी एक्स की संख्या कितनी, 1, फिर ये 2, फिर यहाँ से गया, फिर 3, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पता लिख देता हूँ। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ पी एक्स अक्ष
को 3 बिंदु पर छेद करता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसके बाद अगली प्रश्न लेकर आने वाला हूँ।